गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी विषय में आज जो हम लेसन कंप्लीट करेंगे वह है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। यह लेसन का हमने लास्ट टाइम रीडिंग किया था। आज हम यह लेसन का स्वाध्याय समझते हैं। तो आइए हम देखते हैं स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में यहाँ आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो आइए हम उसके आंसर समझ लेते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे। तो उसका आंसर आप देख पा रहे हैं कि भारतीय काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। सेकंड, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलापने लगे। तो जब रविंद्र ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत राग आलापने लगे। थर्ड, भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिक्षा शिष्य पाने के लिए क्या करते थे। ठीक है, योग्य शिक्षा है उसकी जगह शिष्य करना है, राइट। तो भगवान रामकृष्ण योग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन में जो ये शिक्षा है उसकी जगह शिष्य करना है। ठीक है, मीन्स स्टूडेंट। ओके। फोर, भगवान ईशा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है। तो भगवान ईसा का यह कथन सदा स्मरणीय है, मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतियाँ धोने लायक योग्यता भी मुझ में नहीं है। ओके, तो ये आंसर आपने देखा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं। तो गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि विस्तार से हमें उत्तर लिखना है। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया है। ठीक है, तो प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गई है। गुरु वेतनभोगी हो गए हैं। विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। शुल्क मीन्स फीस। ओके, तो शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। इस प्रकार यूरोप के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। सेकंड, पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी। तो उसका आंसर, पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है। जड़ मीन्स पत्थर ही। ठीक है, उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत बनाना है। पूजा करते समय पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला। तो विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ नाम कमाया तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी। इसी प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको करना नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। ओके, काल परिवर्तन करना है। देखिए, पहला इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है, इसको भविष्य काल में परिवर्तित करना
है, परिवर्तन करना है, ठीक है। तो इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं होगा। ओके, ठीक है। सेकंड, हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे, हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे थे, ठीक है। इसको पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना था। थर्ड, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है, ओके, तो उसको सामान्य भूतकाल में करना है, तो उपनिषदों में आचार्यों ने कहा। ओके, आगे विरुद्धार्थी शब्द है, रोगी तो निरोगी, असहाय तो सहाय, वृद्ध तो युवा। तो यहाँ तक का होमवर्क स्टूडेंट्स आप नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा।